हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का बुक आया है बिहार दरोगा के लिए, जिसमें 15 गो मॉडल सेट है। तो आज सेट नंबर 1 के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो शौनक तथा पैपलाद जो शाखाएं हैं ये संबंधित है अथर्ववेद से। ऑप्शन हो जाएगा डी। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है, या कह सकते हैं कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और ये सबसे नया वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कर्मकांड के उल्लेख कहेगा तो यजुर्वेद से मिलता है। 2 नंबर देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कल्हड़ के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा। इन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी जिसमें कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं लोथल तथा चनहुद्रो से। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। चनहुद्रो कहेगा तो पाकिस्तान में है। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। 4 नंबर है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो स्तूप को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1347 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और किसने किया था? तो बहमन शाह हसन गंगू ने। 6 नंबर हो जाएगा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो इनकी हाथी के नाम हो जाएगा राम प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा सी। घोड़ा के नाम कहेगा तो चेतक था। महाराणा प्रताप ये अकबर के जो सेनापति थे मानसिंह, उनके बीच लड़ाई लड़ी गई थी किस युद्ध में? तो हल्दी घाटी के युद्ध में, जो ही हुआ था कब? तो हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। 7 नंबर हो जाएगा, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 22 दिसंबर 1846 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? कह रहा है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो देखते हैं, बंगाल के विभाजन रद्द किया गया, ये सही है। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हो, ये भी सही है। तो 1911 के जो दिल्ली के दरबार की घोषणा हुई थी, इसमें से जो कथन दिया गया इसमें सभी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 नंबर देखेंगे, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति की स्थापना किए थे हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन हो जाएगा ए। तेज बहादुर जो सप्रू थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था, ये सही है। कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था 1741 में हुआ था, ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था, ये भी सही है। और रुहेला का युद्ध 1772 में नहीं, रुहेला के जो युद्ध हुआ था 1774 में हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, ऑपरेशन 0 आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके आगा खां महल में रखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। महात्मा गांधी को भी कैद करके यहीं रखा गया था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। बांकीपुर जेल में किसे रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। ऑपरेशन 0 आवर किसके द्वारा चलाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। 12 नंबर देखेंगे, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है?
कंध विद्रोह के संबंध हो जाएगा भारत के उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर हो जाएगा, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? शांति निकेतन को शामिल किया गया है 2023 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद के मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? तो चेन्नई में। इसमें हो जाएगा ए। 15 है, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बास्केटबॉल से। ऑप्शन हो जाएगा ए। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कहेगा तो 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 17 है, एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इसमें हो जाएंगे थॉमस एडिसन। ऑप्शन हो जाएगा सी। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार भी किए थे। रक्त परिसंचरण के खोज कहेगा तो विलियम हार्वे किए थे कब? 1628 में। टीबी के टीका की खोज किए थे रॉबर्ट कोच। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है। 18 नंबर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस, जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत हो जाएगा, गैस हो जाएगा, जलपूर्ति, ये सभी आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, दूसरा में उद्योग कहेगा, तीसरा में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 19 है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक आधार पे BK राव के द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये किए थे 1931 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे दादा भाई नौरोजी 1867-68 में, और उस समय प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी बताए थे 20 रुपया, और BKR राव द्वारा किया गया था वैज्ञानिक आधार पे 1931 में, और ये प्रति व्यक्ति आय बताए थे 49 रुपया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र पेंशन के क्षेत्र में 100% नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 21 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो देखते हैं, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों पैदा करना ये शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी शामिल है, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना ये भी शामिल है, और 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना ये शामिल नहीं है। तो इसमें कह रहा था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना ये शामिल नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 22 हो जाएगा, किस समिति ने निर्धनता के पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो ये किया था सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन हो जाएगा ए। 23 है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? 76वें गणतंत्र दिवस के कह रहा है कि समारोह 2025 में मुख्य अतिथि थे प्रोबो सुबियांतो, और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था 2024 में, इसमें भारत को कुल पदक प्राप्त हुआ था 6, जिसमें से रजत प्राप्त हुआ था 1 और कांस्य कहेगा तो 5 प्राप्त हुआ था। 25 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा जो है कुल जीडीपी के 1.8% है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 26 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए किया गया है 86,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं?
तो मोहन चरण मांझी नियुक्त हुए हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा ए। 28 नंबर है 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 24वें SCO शिखर सम्मेलन के जो आयोजन किया गया था ये किया गया था कजाकिस्तान में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो रुद्रम 1 हो जाएगा इसमें से मिसाइल, और ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। 30 नंबर हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान है ये हो जाएगा 159। ऑप्शन है बी। 31 है 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। 32 नंबर है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? 2025 में कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई? तो इसमें टोटल हो जाएंगे 139, जिसमें पद्म विभूषण दिया जाएगा 7 लोग को, और पद्म भूषण कहेगा तो इसमें दिया जाएगा 119 लोग को, और पद्म श्री दिया जाएगा 113 लोग को। पद्म विभूषण दिया जाएगा 7 लोग को, पद्म भूषण कहेगा तो 19 लोग को, और पद्म श्री 113 लोग को दिया जाएगा, और टोटल कहेगा तो 139 लोगों को दिया जाएगा। 33 है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है? तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? जो होपेक्स सैन्य अभ्यास है ये आयोजित होता है भारत एवं मिस्र के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 नंबर है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है सूर्यबाला को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर हो जाएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व जैव विविधता दिवस। ऑप्शन हो जाएगा डी। और विश्व जैव विविधता दिवस कहेगा तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। 37 नंबर हो जाएगा हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात राज्य को। 38 नंबर हो जाएगा 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन हो जाएगा ए। 40 नंबर देखेंगे भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है 2028 तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। 41 है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में कह रहा है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? फिल्म के नाम हो जाएगा ओपेनहाइमर। ऑप्शन हो जाएगा ए ओपेनहाइमर को। 42 नंबर हो जाएगा किस राज्य द्वारा विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 है सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? यहाँ से हिंदी है, कह रहा है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं यौगिक। ऑप्शन हो जाएगा ए। 44 हो जाएगा इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि के सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी इति प्लस आदि। आगे देखेंगे 45 नंबर है पाप्य पूर्ण में कौन सा समास है? तो पाप्य पूर्ण में हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर हो जाएगा हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा
काम के लिए समय चाहिए, यानी कोई भी काम करने के लिए उसके लिए समय चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस वाक्य में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये जो वाक्य है शुद्ध है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा और यहाँ से इंग्लिश हो जाएगा। देखते हैं, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग खाली स्थान जापान। कह रहा है कि आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग खाली स्थान जापान। तो इसमें खाली स्थान पर क्या होगा? तो इस पे होगा ऑफ है, तो यह हो जाएगा आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ऑफ जापान। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। कह रहा है कि हिंदी में जो वाक्य दिया गया है उसे आप क्या करना है, इसे आप ट्रांसलेट करना है। तो ये हो जाएगा भूगोल सीखना कठिन है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन हो जाएगा बी। भूगोल सीखना कठिन है और इसका ट्रांसलेट हो जाएगा जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका जो शब्द है इसका अपोजिट बताना है। तो शब्द हो जाएगा गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स क्या होता है? तो भव्य या शानदार, और इसका उल्टा चुनना है तो इसमें हो जाएगा प्लेन। प्लेन मतलब होता है साधारण। शब्द था गॉर्जियस जिसका अर्थ होता है भव्य या शानदार, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लेन यानी कि साधारण। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो कह रहा है कि इसमें से किसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी अधिनियम के तहत मुगल पद समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने बिना करा के इंजन वाला करा कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें किसने कहा था? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि यह एक ऐसा कार है जिसमें तो ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। किसके बारे में कहे थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, और कहे थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कह रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष इसमें से थे एससी मुखर्जी। ऑप्शन हो जाएगा बी। जेबी कृपलानी कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे। 53 हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। 53 में हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रस्तावना में न्याय को तत्वों को लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। और वैसे कहेगा न्यायिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। 54 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 20 के 3 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 50 आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो कि लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से। आगे देखेंगे 56 नंबर हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये भी सही है।
मंत्रिमंडल की जो सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही गलत है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है निम्न सदन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोनों हो सकते हैं, निम्न सदन और ऊंचे सदन। निम्न सदन कहेगा तो लोकसभा को कहा जाता है और ऊंचे सदन कहा जाता है राज्यसभा को। 57 देखेंगे, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में इसे कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जो संसद के सचिवालय ये सरकार से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। 58 नंबर देखेंगे, 58 नंबर में क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। लोक लेखा समिति जो है, ये लोक लेखा समिति क्या है, तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। विभागीय समिति क्या है, तो विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति कहेगा तो ये हो जाएगा कार्यकारी समिति। और स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति ये हो जाएगा तटस्थ समिति। लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं, जो 7 सदस्य होते हैं ये होते हैं राज्यसभा से। टोटल कहेगा तो सदस्य हो जाएंगे 22। लोक लेखा समिति गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, तो इसमें से नहीं जोड़ा गया था कश्मीरी भाषा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत 3 भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और ये हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक होता है नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ही शामिल थी, वर्तमान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। 60 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, ये करता है वित्त आयोग। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर हो जाएगा, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को कहते हैं ईओन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है, तो चट्टानों से बने ग्रह 4 जो पार्थिव ग्रह है वो हो जाएगा 4 पार्थिव ग्रह, यानी कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है, तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 जो ग्रह है ये क्या है, तो आंतरिक ग्रह है, या इसे क्या कहते हैं पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और ये चट्टानों से बना होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कौन सा ग्रह चट्टानों से नहीं बना है, तो इसमें हो जाएगा शनि। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 63 नंबर है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश से कौन सा है, तो एशिया में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन हो जाएगा बी। 64 है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा नेफोस्कोप। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 65 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बारी बारी देखते हैं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, तो ये सही है। विश्व के सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, ये भी सही है। विश्व के सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा हो जाएगा जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें तीनों सही है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों जो कथन दिया गया है ये तीनों सही है। 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो देखते हैं, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अघिल। अघिल जो दर्रा है ये कहाँ है, लद्दाख में है। आगे देखेंगे, 67 हो जाएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन हो जाएगा सी। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, तो ये कथन सही हो गया। NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है और ये भी सही है। तो इसमें से तीनों जो कथन सही है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी सही है। आगे देखेंगे 69 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे? तो नागपुर में। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। सेबी के गठन हुआ था 1988 में। 70 हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक जो संख्या कहाँ पे है? वन जीव अभयारण्य के सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो ये अंडमान एवं निकोबार में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और वही कहेगा बाघ अभयारण्य सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे 71 हो जाएगा, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हो जाएगा मैग्नीज। ये बहुत कम मात्रा में होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 72 नंबर है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किए थे डी ब्रोगली ने। कौन किए थे? डी ब्रोगली। ऑप्शन हो जाएगा सी। जे थॉमसन किसके खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन के। जॉन डाल्टन कहेगा, जॉन डाल्टन किसका खोज किए थे? तो परमाणु सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन। आगे देखेंगे 73 नंबर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्ग में कह रहा है कि ऊपर से अगर नीचे आइएगा तो तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों के आकार हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। 75 है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट हो जाएगा लोहा के अयस्क। ऑप्शन हो जाएगा बी। लेड के क्या होता है? तो ये हो जाएगा गैलेना। गैलेना किसका होता है? सीसा के। स्मेल्टाइट हो जाएगा कोबाल्ट के और नाइट्रोल हो जाएगा पोटेशियम के। आगे देखेंगे 76 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है? तो रोमन बिट्रोल कहा जाता है किसे? तो हरा कशिश को। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। 77 है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबेल के तेल इसमें से किसे कहते हैं? टीएनजी को। टीएनजी को नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 78 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक तत्व कहेगा तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा ए। फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक विद्युत के ऋणात्मक तत्व है और कहेगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन के बंधुत्व वाला तत्व हो जाएगा क्लोरीन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन को प्राण वायु के नाम से जानते हैं। 79 नंबर हो जाएगा, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसमें से माना जाता है हर्टविग को। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसे? द्विनाम पद्धति कौन दिए थे? तो द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। आगे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है और इसमें से यही सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधक गोल्गी काय को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखेंगे आत्महत्या के थैली कहेगा तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर हो जाएगा, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार
जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। 83 हो जाएगा, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो कार्बनिक के होता है कार्बनिक 19, अकार्बनिक के हो जाएगा 81। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग होता है कॉपर के कमी से, यानी कि तांबा के कमी से। 85 है, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो खारे जल में पाए जाते हैं संघ पेरिफेरा संघ के जंतु। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 86 नंबर, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? जो मेढक है ये एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किस वर्ग के? तो एम्फीबिया वर्ग के। 87 है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन किया जाता है? तो इसमें हार्मोन का नाम हो जाएगा जिब्रेलिन से। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसका खोज किया गया था 1926 में, किसके द्वारा? तो कुरुशुआ के द्वारा। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन के कार्य करता है और इसका खोज किए थे मिलर 1955 में। ऑक्सिन ये क्या है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हो जाएगा और इसका खोज हुआ था 1880 में। कौन किए थे? तो डार्विन किए थे। फूल खिलाने वाला हार्मोन हो जाएगा फ्लोरिजीन से। आगे देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। तो इसमें कथन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। तो ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ये भी सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। दाब जो है, दाब एक अदिश राशि है। ये सही है, क्योंकि दाब जो है एक अदिश राशि है। दूसरा कथन हो जाएगा, कार्य के विमीय सूत्र m l स्क्वायर और t के पावर -2 होता है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, विस्थापन जो है घनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकता है, परंतु शून्य नहीं हो सकता है। ये गलत है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है। चौथा देखेंगे, समतल कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। ये गलत है। समतल कोण के एसआई मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण के एसआई मात्रक हो जाता है अस्टेरेडियन। तो इसमें 1 और 2 कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 और 2 सही है। आगे बढ़ेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। और घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 के ऑप्शन बी होगा, क्योंकि घर्षण बल के अधीन कह रहा है, तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। 91 नंबर है, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखेंगे बारी बारी। भू अस्थायी उपग्रह के बारे में देखते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये सही है। इसका परिक्रमा काल पृथ्वी की परिक्रमा काल के बराबर होता है। ये भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और यही गलत है, क्योंकि इसका जो कक्षीय वेग होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। डी देखेंगे, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार कह रहे थे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें सी जो था कथन सत्य नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। ये गलत है।
एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज किए थे। इसकी खोज कौन किए थे? तो एल.ए. मैरी एम्पियर किए थे। एल.ए. मैरी एम्पियर किए थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये सही हो जाएगा। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, m बराबर 1 + d/f हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है? तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये इधर यंत्र है और इधर ये किसको माप करते हैं ये देखता है। इंटरफेरोमीटर किसका मापते हैं? तो इंटरफेरोमीटर मापते हैं समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन को। पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं विद्युत विभवांतर। पोटेंशियोमीटर से विद्युत के विभवांतर मापते हैं। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो इसे मापते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। रूलर से क्या मापते हैं? तो इससे लंबाई मापते हैं। आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को शोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है? तो यह विक्रिया हो जाएगा परावर्तन। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब मैथ 5 को दिया गया है, उसे देखेंगे। 96 नंबर में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 कौन सा पद -81 होगा? 96 में मैथ दिया गया है, तो कुछ समय देते हैं, आप बना लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। 96 नंबर है समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 खाली स्थान कौन सा पद -81 होगा, आपको बताना है। कुछ अपना से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम हल करते हैं। तो ये समानांतर श्रेणी के सवाल हो जाएगा। तो इसका होता है सूत्र जो होता है Tn बराबर a + n-1 d, ये हो जाएगा सूत्र। इस पे बनेगा। तो इसमें जो पहला पद है क्या है? 21 हो जाएगा। और d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर होता है b - a, तो b में दिया गया है 18 और -21 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो d बराबर आ जाएगा -3। n बराबर आपको निकालना है। n बराबर क्या करना है? तो निकालना है। तो बैठाते हैं तो -81 बराबर हो जाएगा 21 + n-1 और d की जगह पे क्या होगा? -3 होगा। तो 21 इधर आएगा, देखते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। जब -81 और 21 को प्लस में इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -21 बराबर इधर क्या बचेगा? n-1 3 बचेगा। तो ये टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ने पर ये हो जाएगा 102 और ये क्या होगा? तो माइनस में होगा। 102 जो होगा माइनस में होगा, तो इधर -3 है तो कटा लीजिए, तो 3 के 9 हो जाएगा और 3 चौके 12। तो ये क्या आ गया? ये आ गया n-1 बराबर कितना हो गया? 34। और n बराबर क्या हो जाएगा? इधर 34 है और इधर माइनस में है, तो बराबर के इधर ले जाइएगा तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा? तो n बराबर आ जाएगा 35। तो n बराबर 35। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद -81 होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 35वां पद। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर है संख्या 17 के पावर 1999 + 11 के पावर 1999 और -7 के पावर 1999 में इकाई अंक के स्थान पर अंक क्या होगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई अंक निकालना है। तो आप निकालिए। 17 का पावर क्या है? तो 1999 है। 17 के पावर हो जाएगा 1999। इकाई अंक निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो पावर को 4 से भाग दीजिएगा तो इसमें शेष बचेगा 3। तो इकाई अंक 7 के पावर 17 है, तो इकाई अंक ले लिए हम किया तो 17 में 7 हो जाएगा। इसके पावर क्या था? 3
और प्लस देखिए 11, ये भी 1999 है तो इसके पावर भी एक 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 कुछ पावर कीजिएगा तो एक ही आएगा, तो इसमें 3 कर दिए। अब यहाँ पर माइनस 7 बचा, इस पर भी 3 शेष बचा 3। ये कितना होता है 343 के इकाई अंक क्या लिख सकते हैं, इसका क्यूब कीजिएगा तो 343 होगा, तो इसका इकाई अंक होगा 3। और वो इसका हो जाएगा एक के पावर कुछ कीजिएगा तो 1 होगा, फिर माइनस लीजिए 343 के मतलब लास्ट में हो गया इकाई अंक 3, तो इसमें हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो बचा क्या +1, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति का स्थान पर जब नया व्यक्ति आता है तो औसत में क्या होता है 3 ग्राम कम हो जाता है। 6 व्यक्ति हैं और औसत कितना है 3 है, 6 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 18 किलोग्राम की कम हो जाता है। कब, जब 80 किलोग्राम के व्यक्ति जाता है और तो 18 किलोग्राम कम हो जाता है। तो नया व्यक्ति निकालने के लिए इसे घटा दीजिए। 80 व्यक्ति जाता है, औसत में 3 किलोग्राम कम हो जाता है, तो 6 व्यक्ति हैं तो टोटल हो जाएगा 18 किलोग्राम, यहाँ ग्राम होगा। तो 80 में से 18 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 62। तो जो नया व्यक्ति है वो कितना किलोग्राम के है तो 62 किलोग्राम के। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है। 1290 रुपये के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी। साधारण दर पे ये किस्त निकालना है 1290 रुपये का, कितना वर्ष में 4 वर्ष के। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हो जाएगा P गुणे 100 बटे में होता है P गुणे 100 हो जाएगा बटे 100 गुणे T होता है प्लस RT, यहाँ T होगा T -1 बटे में यहाँ 2 हो जाएगा। तो मान रखते हैं P के मान हो जाएगा 1290 हो जाएगा गुणे हो जाएगा 100 बटे में हो गया T के जगह पे रखिएगा तो 4 गुणे 100 तो 400 प्लस R हो गया 5 गुणे T कितना हो गया 4 और T -1 है, 4 में से 1 घटाइएगा तो ये हो गया 3 और बटे में हो गया 2 से 2 कटा दीजिए तो ये हो गया 5 दूनी 10 गुणे 3 तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 30 हो जाएगा। तो ऊपर लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा 1290 गुणे 100 और 400 प्लस 30 कितना हो गया 430 हो गया। तो ये कटाइएगा 3 बार में कटाइएगा तो ये कट जाएगा और ये हो गया 3 गुणे 100 तो टोटल कितना हो गया 300। किस्त कितना आएगा 300, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना आ गया, किस्त हो जाएगा 3, सी हो जाएगा इसमें 300। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय कितना कम हो जाता है 30 मिनट। तो ट्रेन का वास्तविक गति क्या थी। तो ट्रेन के वास्तविक गति मान लीजिए x किलोमीटर क्या थी, x किलोमीटर पर घंटा थी। तो हल करते हैं, दूरी कुल कितना है 90 किलोमीटर और उसका वास्तविक चाल x था, बढ़ाते हैं कितना तो 15 किलोमीटर, बराबर क्या हो जाता है 90 किलोमीटर। पहले सामान्य चाल से तय करने पे तो चाल बढ़ाने पर कितना कम हो जाता है 30 मिनट। इसे हम बदलते हैं किस में, तो इसे बदलते हैं घंटा में 60 से भाग देकर। अब 30 के कॉमन लेते हैं, तो 30 के कॉमन लेंगे तो क्या होगा 30 ऊपर हो जाएगा, 3 होगा। 30 के कॉमन लीजिएगा तो 3 हो जाएगा और x प्लस 15 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 बटे में x और माइनस 30 के कॉमन लीजिएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, तो हल करने पर क्या आएगा, लघुत्तम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 15, x प्लस 15 से कट गया तो ये हो गया 3x और माइनस के स्थान पे माइनस x कटा तो ये x प्लस 15 हो जाएगा और गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा 3x और 15 - 3 हो जाएगा तो -45 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया -1 बटे 60 हो जाएगा। 3x कट गया तो -45 और ये इसे गुणा हो जाएगा और इसमें ऐसे गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरा हटा देते हैं
तो गुणा होने पे क्या हो गया, x हो गया इंटू एक्स प्लस 15। और इधर क्या था, तो इधर यह माइनस था, -45 और इधर था -60। तो दोनों माइनस माइनस गुणा करने पर क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x के मान हो जाएगा 45 और x प्लस 15 हो जाएगा 60, यानी कि x का मान अगर 45 होगा तो x प्लस 15 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो वास्तविक चाल कितनी थी, तो वास्तविक चाल आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की क्या थी, तो वास्तविक गति थी। और ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसका जो जीके के सॉल्यूशन वीडियो एक अगला पार्ट में लाएंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।